चलें। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आवाज आ रही है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई करें। एवरीथिंग इज परफेक्ट बताएं। बोलो भाई बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा, इफ यू रिमेंबर, हमने अपनी लास्ट मीटिंग में बात सुने बेटा, हमने अपनी लास्ट मीटिंग में क्या क्या कर लिया था, मैं जरा याद दिला दूं आपको। हमने डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर लिया था, डेप्रिसिएशन की वजह बता दी थी, डेफिनेशन बता दी थी, याद है? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ये बता दिया था। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक रिड्यूसिंग बैलेंस। एक स्ट्रेट लाइन और एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है, याद है? स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स होता है, राइट? ओके, पक्का। और स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको परसेंटेज ऑन कॉस्ट भी गिवन होती है। अगर कभी परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होगा तो स्ट्रेट लाइन मेथड में था परसेंटेज ऑन कॉस्ट, याद है? जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या था, जिसमें शुरू के साल में डेप्रिसिएशन ज्यादा होती है और हर आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन कम होती जाती है, याद आ रहा है? हाँ। और माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की एक पहचान थी परसेंटेज ऑन नेट बुक वैल्यू। परसेंटेज ऑन नेट बुक वैल्यू। जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड की क्या पहचान थी? परसेंटेज ऑन कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड की पहचान थी परसेंटेज ऑन कॉस्ट। परसेंटेज ऑन कॉस्ट, ओके। देन उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, यहाँ देखें। फिर हमने पढ़ा था पॉलिसीज फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बेटा, ये जो पॉलिसी है ना, पॉलिसी वाला टॉपिक जिसमें ईयरली बेसिस और मंथली बेसिस था, ईयरली और मंथली बेसिस था, इसकी जरूरत, पहले इधर इसकी पहचान सुनो। इसकी जरूरत उस साल पड़ती है जिस साल आप एसेट बाय करते हो। उसकी जरूरत उसकी जरूरत उसकी जरूरत उस साल होती है। उसकी जरूरत उस साल होती है जिस साल आप एसेट बाय करते हो या सेल करते हो, याद है? ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल में पॉलिसी की जरूरत पड़ती है, बीच वाले सालों में पॉलिसी की जरूरत नहीं होती। बीच वाले सालों में पॉलिसी की जरूरत नहीं होती। तो एक पॉलिसी क्या थी? ईयरली बेसिस। ईयरली बेसिस का मतलब फुल इन द ईयर ऑफ परचेज। ईयरली बेसिस का मतलब था फुल इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ सेल। फुल इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ सेल, ओके। यानी जिस साल आप एसेट बाय करोगे, किसी भी दिन बाय करो, जनवरी में, फेब, मार्च, कहीं भी, उस साल फुल ईयर डेप्रिसिएशन बुक करना। लेकिन जिस साल बेचोगे उस साल कोई डेप्रिसिएशन बुक नहीं करना। दिस इज कॉल्ड ईयरली बेसिस। एंड व्हाट इज मंथली बेसिस माय डियर स्टूडेंट? व्हाट इज मंथली बेसिस? इधर देखें। मंथली बेसिस का मतलब ईयर ऑफ परचेज। मंथली बेसिस का मतलब ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल में जितने जितने मंथ्स यूज करोगे, जितने जितने मंथ्स यूज करोगे, उतने उतने मंथ्स डेप्रिशिएट करना है। यानी उसमें महीने गिनने पड़ेंगे, मंथली बेसिस में, प्रोपोर्शनेट बेसिस में, और तीसरा नाम क्या था? ये यूसेज बेसिस में। आपको मंथ्स काउंट करने होंगे, आपको मंथ्स काउंट करने होंगे। जितने मंथ्स आप यूज करोगे उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन बुक करोगे। जितने मंथ्स आप यूज करोगे उतने मंथ्स का क्या बुक करोगे? डेप्रिसिएशन बुक करोगे, ओके। राइट, याद आया? नाउ गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था बेटा, चेंजेस इन यूजफुल लाइफ। चेंजेस इन यूजफुल लाइफ, याद है? बट कभी कभार एसेट की लाइफ भी चेंज होती थी, एसेट की लाइफ भी, यूजफुल लाइफ भी चेंज होती थी, सही है? और मैंने उसकी रीजन बताई थी कि यूसेज पैटर्न चेंज होने की वजह से। तो आपको याद होगा, जिस दिन से एसेट की लाइफ रिवाइज होती थी, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो हो रहा हो, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो हो रहा हो, तो उस दिन के बाद से फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? पर ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनबीवी माइनस रिवाइज स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। एनबीवी माइनस रिवाइज स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, सही है? और आने वाले कल की मुमकिन है डेप्रिसिएशन चेंज भी हो जाए। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कर रहे होंगे, यहाँ देखें, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कर रहे होंगे और अगर कभी लाइफ चेंज होती, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो लाइफ गिवन ही नहीं होती। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो लाइफ गिवन ही नहीं होती, तो उसमें परसेंटेज नहीं गिवन होती है। उसमें आपको न्यू 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 परसेंटेज गिवन होती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में प्यारे बच्चों, आप लोगों को न्यू 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 परसेंटेज गिवन होती है, सही है? तो बस रिवाइज परसेंटेज अप्लाई कर देना, बस रिवाइज परसेंटेज अप्लाई कर देना, रिवाइज परसेंटेज अप्लाई कर देना, आपका काम हो जाएगा। रिवाइज परसेंटेज अप्लाई कर देना, आपका काम हो जाएगा, सही है? ओके,
यहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है जी। आज हम माय डियर स्टूडेंट, आज हम आगे पेशकदमी कर रहे हैं, आगे पेशकदमी कर रहे हैं और हम डिस्पोजल से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, डिस्पोजल से रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन करेंगे। आइए मैं सबसे पहले अपना एक छोटा सवाल बना के देता हूँ, फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, ठीक है। यस, वन मोर थिंग, आई टॉट यू द एंट्री, डबल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। सबको पता होनी चाहिए डबल एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, याद है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की डबल एंट्री, मशहूर एंट्री थी, वो क्या थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, याद है? कैश क्रेडिट नहीं होता। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब भी आप बुक करते हो, यू डोंट क्रेडिट कैश एट ऑल, because depreciation expense is a non-cash expense. Depreciation expense is a non-cash expense. Depreciation expense is a non-cash expense. तो पैसे क्रेडिट नहीं होंगे. Accumulated depreciation which is a contra asset, which is a contra asset. याद आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, अब यहां देख लें, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बना रहा हूं, इधर देखें, इधर देखें। बेटा देखो, ये 3 साल नजर आ रहे हैं। मैं आज से पहले साल के नाम लिख देता हूं। 1 जनवरी 2016, 31 दिसंबर 16, ये देखें बेटा, 31 दिसंबर 17, और ये है 31 दिसंबर 18। ओके, आपको ये तीनों अकाउंटिंग पीरियड नजर आ गए बेटा? बिल्कुल जान लगा के देखें, तीनों अकाउंटिंग पीरियड आपको नजर आ गए भाई। 1 जनवरी 16, दिसंबर 16, दिसंबर 17 और दिसंबर 18। आपने एक मशीन यहाँ बाय की है 50,000 रुपए की। आपने एक मशीन यहाँ बाय की है 50,000 रुपए की, मशीन खरीदी है 50,000 रुपए की। अब बिल्कुल FA1 की तरह बेबी स्टेप लेना। बेबी मशीन खरीदते हो, बचपन में आपने पढ़ा था फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट खरीदते वक्त एंट्री क्या बनती है, याद देता हूँ, ये बनती थी मशीन डेबिट। बेटा सीधी बात है, आप फिक्स एसेट खरीदते हो तो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, हम लोगों ने ही तो पढ़ाया है। नाम लिख के एसेट डेबिट करोगे, मशीन डेबिट 50,000 और कैश क्रेडिट 50,000। दिस विल बी योर फर्स्ट डबल एंट्री। बेटा जब आप नॉन करंट एसेट बाय करते हो तो ये आपकी पहली एंट्री बनती है, मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। याद आ गया? अब सुनते रहे। इस एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल। इस एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल और स्क्रैप वैल्यू मैं कह रहा हूँ 0 है। एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल है, स्क्रैप वैल्यू 0 है। और याद रखना, जब तक कोई मेथड नहीं लिखा होता तो कौन सा मेथड होता है? स्ट्रेट लाइन। ये भी याद रखें, जब तक कोई मेथड नहीं गिवन होता तो हमेशा बाय डिफॉल्ट स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। अब सामने देखते रहे। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आपने इस मशीन को बेच दिया यहाँ, 2 साल यूज किया और तीसरे साल आके यहाँ 30 जून 2018 को, यहाँ देख लिया, मैं लिख रहा हूँ सोल्ड फॉर 19,000। आपने 19,000 में बेच दिया। सोल्ड फॉर 19,000, आपने 19,000 में बेच दिया। कब? 30 जून 2018 को। सही है। और आपको पॉलिसी क्या लिखी हुई है? देखो मैं डेप्रिसिएशन पॉलिसी भी दे रहा हूँ। डेप्रिसिएशन पॉलिसी है यूसेज बेसिस। क्या है बेटा? यूसेज बेसिस। यूसेज बेसिस का मतलब ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल में। प्लीज जान लगाएं, जब क्लास में आ गए तो दिल से पढ़ें। ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल में, ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल में जितने जितने मंथ्स यूज करोगे उतने उतने मंथ्स डेप्रिशिएट करोगे। सही है। अब आंखें खोलो, इधर देखो। तुमने मशीन, मैंने अपना क्वेश्चन बनाया हुआ है, देखो यही समझाता हूँ। तुमने मशीन साल के पहले दिन ही खरीद ली थी, 2016 में साल के पहले दिन खरीद ली थी, तो ये साल तो पूरा यूज किया ना, 12 महीने। ये पहला वाला अकाउंटिंग पीरियड पूरा 12 महीने यूज किया तो फुल डेप्रिशिएट करेंगे। अगला साल भी फुल यूज किया, अगला साल भी फुल यूज किया तो फुल डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन तीसरा अकाउंटिंग पीरियड देख रहे हो, थर्ड अकाउंटिंग पीरियड में सिर्फ 6 महीने यूज किया है। थर्ड अकाउंटिंग पीरियड में सिर्फ 6 महीने यूज किया है। थर्ड अकाउंटिंग पीरियड में सिर्फ 6 मंथ्स यूज किया। 6 मंथ्स तो सिर्फ 6 मंथ्स डेप्रिशिएट करेंगे। सही है बेटा, देख लें। पहले अकाउंटिंग पीरियड में पूरे 12 महीने यूज किया है, सेकंड अकाउंटिंग पीरियड में पूरे 12 और थर्ड अकाउंटिंग पीरियड में 6 महीना। सही है। ओके, सबसे पहले अच्छा मैंने आपको बता दिया स्ट्रेट लाइन मेथड है तो एक बार डेप्रिसिएशन निकाल लूं। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक ही बार डेप्रिसिएशन निकलती है और वो सेम रहती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक ही बार डेप्रिसिएशन निकलती है और वो सेम रहती है। देखो, तो आप यहाँ निकालोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कैसे निकलेगा बेटा? इधर देखो, कॉस्ट कितनी है? 50,000। स्क्रैप वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय लाइफ भी 5 साल है। लाइफ कितनी है? 5 साल। तो ये आ रहा है 10,000 पर एनम। पूरी क्लास को नजर आ रहा होगा।
ये आ रहा होगा 10,000 पर एनम, 10,000 पर एनम, पक्का 10,000 पर एनम आ रहा है। अच्छा अब आप मुझे बताओ बेटा, सोच समझ के बताओ, मैं जानबूझ के एंट्री बना के पढ़ाता हूँ तुम्हें, सही है। तो पहले साल पूरा साल, पहला पूरा साल 12 महीने की फुल डेप्रिसिएशन 10,000 बुक होगी। तो पहले साल की डबल एंट्री क्या बनेगी, ये देखो पहले साल की डबल एंट्री बनेगी, सब बच्चे देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 10,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,000। ओके, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 10,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,000, ठीक है। पूरे साल की डेप्रिसिएशन बुक हुई। अब सेकंड ईयर देखें, सेकंड ईयर की एंट्री बनेगी वंस अगेन फुल ईयर, सेकंड ईयर तो पूरा साल ही यूज किया है, तो आप एंट्री बनाओगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट बेटा मेरे प्यारे बच्चों 10,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 10,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 10,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,000। हाँ, और बताओ तीसरे साल बेटा, तीसरे अकाउंटिंग पीरियड में 6 महीने यूज करके भेज दिया, 6 महीने यूज करके भेज दिया, तो सिर्फ तुम्हें 6 महीने की एंट्री बनानी होगी। मैं ऊपर बना रहा हूँ एंट्री, देखो ये रही, यहाँ बना रहा हूँ, ये देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितना 10/5, सॉरी ऊपर एंट्री बना रहा हूँ, ये देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5 आधे साल की बुक होगी यहाँ, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 5, पक्का पक्का ऐसा ही है। देखो इसका मतलब तुमने तुमने क्या करा, पहले साल 10,000 डेप्रिशिएट किया, सेकंड ईयर 10,000, थर्ड ईयर 5,000। आप मुझे बताओ, कोई बच्चा बता सकता है जिस दिन एसेट बिक रहा होगा उस दिन उसकी एनबीवी क्या होगी, जिस दिन एसेट बिक रहा होगा उसकी उस दिन उसकी नेटबुक वैल्यू क्या होगी, बताओ। ओरिजिनल एनबीवी आप लोगों को पढ़ाई थी मैंने, एनबीवी होती थी कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एनबीवी होती थी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एनबीवी होती थी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो बेटा बोर्ड पे देखो, ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000, प्लीज जान लगाएं, ओरिजिनल कॉस्ट थी 50,000, पहले साल 10,000 से डेप्रिशिएट हुआ, सेकंड ईयर 10 और तीसरे साल 5, 10 10 और 5, तो आज तक 25 से डेप्रिशिएट हो गया। तो 50,000 की चीज जब 25,000 से डेप्रिशिएट हो गई होगी तो एनबीवी कितनी रह गई होगी, 25,000, एनबीवी 25 रह गई होगी। अब चलो एक चीज सिखाता हूँ तुम्हें, देखो एक नई चीज है, न्यू। बताओ बेटा, बिकने वाले दिन एनबीवी 25,000 थी, यानी उसूलन एसेट 25,000 का बिकना चाहिए था, उसूलन एसेट 25,000 का बिकना चाहिए था, लेकिन 19 का बिका, तो बताओ कितना लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ। सही बेटा, देखो एनबीवी 25 थी और बिका 19 में, तो लॉस हुआ। बच्चे ने कहा अगर बिकता महंगा तो, एनबीवी से महंगा बिकता तो क्या होता है, गेन ऑन डिस्पोजल होता है। एनबीवी से महंगा बिकता तो गेन होता है, एनबीवी से सस्ता बिका है तो लॉस हुआ है। एनबीवी से महंगा बिकता तो गेन होता, सस्ता बिका है तो लॉस हुआ है, सही है। तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल आपकी इनकम स्टेटमेंट में पीएनएल में चला जाएगा एज एन एक्सपेंस, लॉस ऑन डिस्पोजल आपकी इनकम स्टेटमेंट पीएनएल में चला जाएगा एज एन एक्सपेंस। ओके पक्का, मैं अब चुप हूं, एक नजर पूरा देख लो, पूरी फिल्म एक नजर देख लो, पूरी फिल्म एक नजर देख लो, आराम से देख लो। पहले साल डेप्रिसिएशन हुई है, देखो यहाँ 10 की हुई थी, ये देखो यहाँ 10 की हुई है, यहाँ 10 की हुई है, यहाँ 10 की हुई है, और यहाँ 5 की हुई है। देखो तुम्हारे सामने यहाँ हर साल की डेप्रिसिएशन लिख दी है। आप पहले इस फुल पिक्चर को एक बार देख लें आराम से, मैं फिर और बात करूंगा। अभी मुझे एक बहुत जबरदस्त एंट्री सिखानी है। देख लो बेटा, आराम से देख लो, पूरा तुम्हारे सामने सॉल्व किया है। और लॉस आया इस बार, हाँ, क्योंकि बिकने वाले दिन एनबीयू 25 थी और बिका कितने में था, 14 में। बिकने वाले दिन एनबीयू 25 की थी और बिका 19 में था, तो ये लॉस आ गया 6,000 का। हाँ भाई बताओ, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स।
बोलो भाई। हाँ, अब मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा, डरो मत, डरो मत। अब मैं तुम्हें इस पूरी, अब डिस्पोजल की एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ, डिस्पोजल की एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ। पहली बार ये एंट्री हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले नहीं है। देखें बेटा, पहले मेरी तरफ देखें। एक होता है एसेट का खरीदना, मेरी तरफ देखें। एक होता है एसेट का, मेरी तरफ देखें, एसेट का खरीदना। एसेट का खरीदने का मतलब चीजें आई, और एक डिस्पोजल का मतलब चीजें गई। तो डिस्पोजल की जो अकाउंटिंग है ना, मैंने अपनी 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 जबान में उसका नाम निकाल दिया है, नामो निशान मिटाने वाली अकाउंटिंग। डिस्पोजल की अकाउंटिंग को प्यार से बोलते हैं नामो निशान मिटाने वाली अकाउंटिंग, यानी यूं समझ लो यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग। डिस्पोजल की अकाउंटिंग को हम बोलते हैं नामो निशान मिटाने वाली अकाउंटिंग, यानी यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग। यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग, नामो निशान मिटाने वाली अकाउंटिंग, यानी यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग, ये डिस्पोजल की अकाउंटिंग होती है। प्लीज सुने, यहाँ देखें। देखो मैं अब यहाँ डिस्पोजल की तुम्हें एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ, सब देखो यहाँ डिस्पोजल की एंट्री कैसे बनती है, सब देखो। बहुत आसान लफ्जों में, जो कुछ आज तक बुक किया है ना उसको उल्टा कर देना, खत्म। जो कुछ चीजें बुक की हैं उसको उल्टा 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 कर देना। तो अब देखो, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो। तुम जब मशीन लेकर आए थे मेरी तरफ, और स्क्रीन को अच्छी तरह देखना, जब तुम मशीन लेकर आए थे 50,000, तो तुमने मशीन डेबिट किया था ना, ये देखो मशीन की कॉस्ट को डेबिट की थी ना, जितने ही खरीदी थी। तो मशीन अकाउंट डेबिट 50,000 नजर आ रहा होगा, मशीन के अकाउंट में 50,000 का डेबिट नजर आ रहा होगा। आज तुमने वो मशीन बेच दी, आज तुमने वो मशीन बेच दी, तो आज आज उसको लात मार के आउट करोगे ना, उसको आउट करोगे बेटा, सीधी बात है। मशीन बिक गई है, और अगर अभी भी तुम अपने अकाउंट में दिखा रहे हो तो तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, ये तो तुम झूठे हो गए। नहीं समझे भाई? डिस्पोजल अकाउंटिंग का देसी मतलब ये यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग, या और अच्छा मतलब ये नामो निशान मिटाने वाली अकाउंटिंग, नामो निशान मिटाने वाली अकाउंटिंग। मेरी तरफ प्लीज, मेरी तरफ। तो अब क्या है, आपने जब एक एसेट खरीदा था, आपने जब एक एसेट खरीदा था तो मशीन डेबिट की थी ना, ये देखो स्क्रीन पे, ये देखो यहाँ। तो बस अब वो बिक गया तो उस मशीन को साफ कर दो, तो जितने की डेबिट की थी उतने की साफ कर दो, ताकि अकाउंट क्लीन हो जाए। तो सबसे पहले इधर देखो, मशीन की कॉस्ट को आपने क्रेडिट कर दिया, पहली चीज मिटा दी, पहली चीज का नामो निशान मिटा दिया। दूसरी चीज, ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज, यार तुम पिछले 2.5 साल से, 2.5 साल पहले खरीदा था ना, तुम 2.5 साल से हर साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जमा कर रहे थे, उसके आज तक की डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट कर रहे थे। देखो इधर तुमने 10,000 एक्यूमुलेट किया, यहाँ 10 और यहाँ 5, ये देखो तीसरे साल 5, ये देख लें, पहले साल 10, 10 और 5। तो तुम्हारा जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट होगा उसमें तुमने 25,000 जमा कर ली होगी। जो तुम्हारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट होगा उसमें तुमने 25,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जमा कर ली होगी। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक कॉन्ट्रा एसेट है, तो क्रेडिट साइड पे जमा की होगी। देखो ना, डबल एंट्री, आंखें खोल के देखो, आंखें खोलो, क्रेडिट साइड पे 25,000 जमा कर ली होगी आज तक। तो अब इसको भी खत्म करनी है, एसेट चले गया ना, एसेट चले गया तो उसकी कोई चीज भी नहीं रखेंगे। तो इधर देखें, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को खत्म करने के लिए वो डेबिट हो गया, क्योंकि वो बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, खत्म होगी तो डेबिट होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी खत्म कर दिया। देखो मशीन के अकाउंट को भी अल्लाह हाफिज, मशीन को ओरिजिनली डेबिट किया था जब मशीन खरीद के लाए थे मेरे डियर स्टूडेंट, तो हमने मशीन को डेबिट किया था। आज जब हमने मशीन को बेच दी तो हमने मशीन को, आज जब मशीन बेच दी तो हमने मशीन को क्रेडिट कर दिया, सही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने डेबिट कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, पक्का? हाँ। अब मुझे बताओ, जब मशीन बेची है तो पैसे भी तो आए होंगे, दिमाग से सोचो। जब मशीन बेची है तो अपने पास पैसे भी तो आए होंगे, हाँ। आप स्क्रीन पे देखें, मशीन 19,000 की बिकी है, मशीन 19,000 की बिकी है, तो 19,000 रुपए का रोकड़ा रोकड़ा कैश कैश आया होगा 19 का। तो कैश को डेबिट कर देना, ये देखो कैश को डेबिट कर देना। पैसा आता है तो पैसा डेबिट होता है ना भाई। बच्चे ने कहा डबल एंट्री बैलेंस नहीं है, बच्चे ने कहा डबल एंट्री बैलेंस नहीं है, मैंने कहा मुझे नजर आ रहा है। बच्चे ने कहा डबल एंट्री बैलेंस नहीं है, खुद ब खुद एक गुलाम आपके कदमों में हाजिर होने वाला है। बताओ कमी कहाँ है, कमी कहाँ है? देखें एंट्री में कमी, डेबिट साइड पे कितने की कमी है, देखो एंट्री में कमी कहाँ है, बोलो डेबिट साइड पे कितने की है, 6 की। तो बस अगर डेबिट साइड पे कमी आ रही है तो वो लॉस है, 6,000 रुपए का ये आ जाएगा लॉस ऑन डिस्पोजल। और मैं तुम्हें एक बात बोलूं, इधर देखो, लॉस ऑन डिस्पोजल एक एक्सपेंस है, लॉस ऑन डिस्पोजल बाय नेचर एक एक्सपेंस, और आप सबको पता है एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। आप सबको पता है कि एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट साइड पे आ गया। बच्चे ने मासूमियत से बोला, उस्ताद अगर इस सवाल में गेन ऑन डिस्पोजल होता, उस्ताद अगर इस सवाल में गेन ऑन डिस्पोजल होता तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आती, और गेन ऑन डिस्पोजल हमारी इनकम है।
गेन ऑन डिस्पोजल हमारी इनकम है, गेन ऑन डिस्पोजल हमारी इनकम है, गेन ऑन डिस्पोजल हमारी इनकम है, गेन ऑन डिस्पोजल हमारी इनकम है। हाँ पक्का, पक्की बात है। चलें कॉपी कर लें, कॉपी नहीं यानी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देख लें भाई, इधर तक समझ गए गेम। ये डिस्पोजल की एंट्री है, नामो निशान, मशीन कॉस्ट को क्रेडिट कर देना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया, पैसे आए, पैसा आता है तो कैश डेबिट, और ये इस तरह। अच्छा बताओ, ये जो सवाल मैंने आप लोगों को कराया ना बेटा, ये जो सवाल मैंने कराया मैंने आपको मंथली बेसिस से कराया। अगर मैंने मेरी तरफ देखें, अगर मैं यही सवाल तुम्हें ईयरली बेसिस से कराता तो क्या होता? तो फिर ईयर ऑफ परचेज में फुल करते, लेकिन ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई डेप्रिसिएशन बुक नहीं होती, पता है ना भाई। एक बात सुनो, एक्यूम बेटा सामने देखें भाई, डिस्पोजल की अकाउंटिंग में जो कुछ बुक हुआ है ना आज तक, उसको उल्टा कर देना है। तो एक तुमने मशीन को बुक किया था, मशीन को डेबिट किया था, वो एसेट था तो उसको क्रेडिट कर दो। फिर एक तुम कॉन्ट्रा एसेट भी तो क्रिएट कर रहे थे हर साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तुमने पहले साल 10 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक किया था, दूसरे साल 10 का और तीसरे साल 5 का। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में 25,000 रुपए जमा हो गया होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में 25,000 रुपए जमा हो गया होगा, और वो क्रेडिट साइड पे जमा हुआ होगा। तो उसको खत्म करने के लिए बेटा डेबिट करेंगे। तो देखिए, मशीन कॉस्ट क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और जो पैसे आए तो कैश डेबिट, पैसे आए तो कैश डेबिट। और तीसरी आखिरी नंबर आपका बैलेंसिंग होगा, वो अगर डेबिट साइड पे आ रहा होगा तो लॉस है, और अगर वो बेटा क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा तो गेन होगा। अगर वो क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा तो गेन ऑन डिस्पोजल होगा। सही। अब मैं तुम्हारे सामने एक और सवाल बना के पेश करता हूँ, वो आप लोग खुद करेंगे, और कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग ट्राई तो कर सकते हो ना बेटा, ट्राई तो कर सकते हो ना। हाँ गलत हो जाएगा, लेकिन ट्राई करने में क्या बुराई है? ठीक है, एंट्री के साथ ट्राई करना है। ये देखो, चलो बेटा, आपने इस बार मशीन खरीदी है यहाँ 1 अप्रैल 2017 को। मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2017 को, लेटेस्ट से 80,000 की। सही है। और इसका डेप्रिसिएशन रेट है 10% ऑन कॉस्ट, और ईयरली बेसिस की पॉलिसी है, ईयरली बेसिस की। ठीक है। और आपने इस मशीन को बेचा है 31 अगस्त 2019 को। कितने में बेचा है बताऊं? आपने बेचा है सोल्ड फॉर 72। ठीक है। चलो करो बेटा, आपके सामने अकाउंटिंग पीरियड में पहले बता रहा हूँ कौन सा है, 1 जनवरी 2017 से लेके दिसंबर 2017, फिर दिसंबर 2018। ये देखो अकाउंटिंग पीरियड की दीवारें डार्क कर दी है मैंने। ठीक है। खरीदी है 1 अप्रैल 2017 को 80,000 की, और बेची कब है? 31 अगस्त 2019 को 72 की। राइट। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मुझे प्रॉपर खरीदते वक्त की भी एंट्री बनाए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की भी एंट्री बनाए, और डिस्पोजल की भी एंट्री बनाए। मुझे गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल सब कैलकुलेट करके दें। चलें, कोई मसला नहीं है, आप लोगों में कोई कमी नहीं है, सब कर सकते हैं। चलें, planet please।
करा बेटा, चलो मैं करा रहा हूँ, सुनो। देखें, सबसे पहली चीज, आपने मशीन खरीदी 80,000 रुपए की, तो आप एक एंट्री बना लोगे। ये देखो, आप एक एंट्री बनाओगे यहाँ, मशीन डेबिट। ये देखें बेटा आराम से, मशीन डेबिट 80,000 और कैश क्रेडिट 80,000। मशीन डेबिट 80 और कैश क्रेडिट 80, सही है। अब आप इस पे 10% लगाओगे ऑन कॉस्ट। 80,000 पे 10% लगाओगे, कितना? ऑन कॉस्ट। अब आप पहले मुझे बताओ, मैं मानता हूं कि आपने अप्रैल में खरीदी है, तो पूरा साल तो यूज नहीं की, बट योर पॉलिसी इज ईयरली बेसिस। ईयरली बेसिस का मतलब फुल इन द ईयर ऑफ परचेज, तो यहाँ फुल डेप्रिशिएट करोगे, अगले साल भी फुल डेप्रिशिएट करोगे, लेकिन इस साल आपने बेच दिए बेटा, तीसरे साल आपने बेच दिए, तो ईयरली बेसिस का मतलब फुल इन द ईयर ऑफ परचेज, बट नन इन द ईयर ऑफ सेल। आखिरी साल बिल्कुल डेप्रिशिएट नहीं करोगे, आखिरी साल बिल्कुल डेप्रिशिएट नहीं करोगे। ओके, अब मुझे बताओ, आपका एक साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 80,000 का 10% ऑन कॉस्ट है, तो स्ट्रेट लाइन। ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है? तो आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा 80,000 का 10% निकाल लो बेटा, कितना आया? 8,000। आपका एक साल का डेप्रिसिएशन मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 8,000। एक साल का डेप्रिसिएशन 8,000 आ जाएगा। हाँ, अब बताओ, पहले साल आप फुल डेप्रिशिएट करोगे ना, फुल, तो पहले साल की डबल एंट्री मैं आपको बना के देता हूं, इधर देखो, 8,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 8,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 8,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितना? 8,000। सेकेंड ईयर क्या होगा? फिर यही एंट्री बनेगी, फुल बुक करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 8 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 8, सही है। और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आखिरी साल बिल्कुल भी डेप्रिसिएशन बुक नहीं करोगे, आखिरी साल बिल्कुल भी डेप्रिसिएशन बुक नहीं करोगे, सही है। अब इस काम को आप यूं भी कर सकते हो, देखो इधर यूं भी बच्चे करते हैं, यूं लिखो, कॉस्ट, कॉस्ट 80,000 है, इधर देखो, इधर देखो, आपका डेप्रिसिएशन ईयर एंडेड 31 दिसंबर, पहला कौन सा? 17 है ना, दिसंबर 17, ये एक 8,000। फिर डेप्रिसिएशन, ये देखें बेटा, ईयर एंडेड, वाई स्लैश ई का मतलब ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, 8,000। आप मुझे बताएं यहाँ एनबीवी कितनी आएगी? एनबीवी आएगी 64। ओके, इसके बाद कोई डेप्रिसिएशन नहीं कर सकते, हाँ, खत्म हो गई। तो इसका मतलब बिकने वाले दिन एनबीवी 64 थी, और बिका कितने में? बिका कितने में? सोल्ड फॉर 72। बताओ,
गेन ऑन डिस्पोजल आया है, गेन ऑन डिस्पोजल महंगा बिका है ना बेटा, गेन ऑन डिस्पोजल आया 8,000 रुपए का, 8,000 रुपए का गेन ऑन डिस्पोजल आया। हाँ भाई देख लो। अब अगर कोई अल्लाह का बंदा मुझे बोले कि सर मुझे इसकी डबल एंट्री चाहिए, सर मुझे इसकी डबल एंट्री चाहिए, मैं बोलूंगा नॉट अ डिफिकल्ट इशू, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत आराम से इसकी डबल एंट्री बनेगी। देखो डिस्पोजल की एंट्री बना रहा हूँ। डिस्पोजल के लिए नियत करो, यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग है, यादें मिटाने, नामो निशान मिटाना, नामो निशान मिटाना। तो जो जो चीजें बुक की हैं उनको उल्टा करना है, जो जो चीजें बुक की हैं उनको उल्टा 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 करना है, जो जो चीजें बुक की हैं उनको उल्टा करना है। तो तुमने मशीन के अकाउंट में मशीन डेबिट कर दी थी 80,000 रुपए की, आज मशीन अल्लाह हाफिज गई तो मशीन कॉस्ट के अकाउंट को क्रेडिट करो, मशीन कॉस्ट को क्रेडिट करो 80 से, सही है, 80 से। अच्छा बताओ, तुमने पिछले 2 सालों में कुछ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो बुक की थी, पहले साल 8 और अगले साल 8, 8 और 8 16, 8 और 8 16, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई है आपके पास 16,000। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास कितनी आ गई है बेटा, 16,000 आ गई है, सही है। अब जरा मुझे बताएं, जरा मुझे बताएं कि जब मशीन बेची होगी तो कैश आया होगा, नोटें आई होंगी, इस बार बेची है 72 में, तो कैश आपका डेबिट हुआ होगा 72 से। माय डियर स्टूडेंट, अब जरा आंखें खोलें और कान भी खोलें, आपके पास बैलेंसिंग नंबर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, कितने का, 8,000 रुपए का। ये है आपका गेन ऑन डिस्पोजल, ये है आपका गेन ऑन डिस्पोजल, और गेन ऑन डिस्पोजल आपकी इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट साइड पे ही आनी चाहिए, जब भी आपकी इनकम है तो क्रेडिट साइड पर ही आनी चाहिए, पक्का। कोई ऐसा अल्लाह का वली था जिसने ये काम कर लिया था, कोई ऐसा बच्चा था जिसने ये काम कर लिया था, बोलो। कोई बच्चा ऐसा था जिसने ये काम किया था भाई, बोलो, बोलो भाई, रिप्लाई करो, चैट बॉक्स इज फॉर रिप्लाई। सर हमने लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन क्यों नहीं बुक की, क्योंकि पॉलिसी है ईयरली बेसिस, बेटा धीमे धीमे सुन लो, लास्ट क्लास में पढ़ी है। ईयरली बेसिस का मतलब होता है फुल इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन 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 इन द ईयर ऑफ सेल, यानी ईयर ऑफ परचेज में पूरी डेप्रिसिएशन बुक करेंगे, लेकिन ईयर ऑफ डिस्पोजल में बिल्कुल डेप्रिसिएशन बुक नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी और ये गिवन है सवाल में, सही है, याद रखना भाई। और बोलो भाई, बाकी लोगों ने किया, बाकी लोगों ने किया, बोलो बोलो बोलो, चैट बॉक्स प्लीज, एक्टिवली एक्टिव एक्टिव हो बेटा, क्लास में एक्टिव हो प्लीज, साथ साथ टू वे चलें प्लीज। बाकी लोग रिप्लाई प्लीज, रिप्लाई प्लीज, रिप्लाई। चलो, अब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करोगे, रवा हो जाओगे, इंशाल्लाह रवा हो जाओगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है। चलो, अब मैं कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। चलो, ये 1 जनवरी 16, दिसंबर 16, दिसंबर 17 एंड दिसंबर 18, ओके। आपने मशीन यहाँ बाय की है 1 जुलाई, 1 जुलाई 16 को मशीन खरीदी है आपने 40,000 की, सही है, और आपने बेची है 1 अक्टूबर 18 को आपने बेची है, सोल्ड फॉर 20,000, सही है। अब यहाँ लिखा है डेप्रिसिएशन रेट, ये देखें मैं कुछ लिख रहा हूँ वहाँ, 20% ऑन एनबीवी, ये खुली खुली हिंट है, परसेंटेज ऑन एनबीवी इज रिड्यूसिंग बैलेंस, इस बार अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आया है, और पॉलिसी आगे मैं लिख रहा हूँ यूसेज बेसिस, यूसेज बेसिस, पॉलिसी क्या है, यूसेज बेसिस, यूसेज बेसिस का मतलब पता है अब आपको, ठीक है। चलो, अब आपके पास 3 अकाउंटिंग पीरियड है, आप देख लें, ये अकाउंटिंग पीरियड आपके सामने 1 जनवरी से दिसंबर है, ये देखो, पहला 1 जनवरी से दिसंबर 16, फिर दिसंबर 17, फिर दिसंबर 18। आपने मशीन खरीदी थी 1 जुलाई 16 को और बेची है 1 अक्टूबर 18 को, बेची है 1 अक्टूबर 18 को, ओके। चलो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आप मुझे सॉल्व करके दें, एंट्री भी बना के देनी है आपने, चलें चलें स्टार्ट करें, स्टार्ट, बताएं गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सब करें, सब करें, चलें, करें।
और यूजेज बेसिस का मतलब है मंथली बेसिस। इस बार ईयरली नहीं है, इस बार ईयरली नहीं है, मंथली है बेटा। बेचने वाला दिन है 1 अक्टूबर 18, 1 अक्टूबर 18 देख लो भाई। बेचने वाला दिन है 1 अक्टूबर 18। बेचने वाला दिन क्या है बोलो भाई? 1 अक्टूबर 18 को बिकी है, 1 अक्टूबर 18। चलो, कुछ लोगों ने कर लिया है, बहुत जबरदस्त, कुछ लोगों ने कर लिया है। गुड 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 गुड। एक मिनट बेटा, मैं गिनाऊं। बेटा यूजेज बेसिस का मतलब मंथली बेसिस, मंथली बेसिस का मतलब ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल में
ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल में जितने जितने मंथ्स यूज करोगे उतने उतने मंथ्स डेप्रिशिएट करोगे, उतने उतने मंथ्स डेप्रिशिएट करोगे। इधर देखो बेटा, तुमने जुलाई में खरीदा था तो इस पहले साल में तुमने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने यूज किए, तो यहाँ ईयर ऑफ परचेज में 6 महीने डेप्रिशिएट होगा, अगला साल फुल होगा, और इस आखिरी साल में आपने देखो 9 महीने यूज करके बेचा है, आखिरी साल में आपने 9 मंथ्स यूज करके बेचा है, तो बस ये 9 मंथ्स डेप्रिशिएट होगा। आखिरी साल में आपने 9 मंथ्स यूज करके बेचा है, तो बस ये 9 मंथ्स, 9 महीना डेप्रिशिएट होगा, 9 मंथ्स डेप्रिशिएट होगा, बस ये 9 मंथ्स डेप्रिशिएट होगा बेटा, याद रखना। सही है। अब सामने देखें, आपने क्या करा, देखो अब मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, तो मैं पूरा इसी तरह जो आप बोला था, कॉस्ट लिखी 40,000, सब बच्चे यहाँ देखें, पहले पहले साल का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन, सब बच्चे देखें, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, एट दी रेट 20%, और मुझे 6 महीने करना है ना, एट दी रेट 20%, और मुझे 6 महीने करना है, तो इंटू 6/12। चलो बेटा बताओ कितना आया, 20% इंटू 6/12 कितना होता है, 4,000। वेरी गुड। ठीक है बेटा, कितनी एनबीवी बची, 36। ठीक है जी, याद रखना बेटा, अब हर साल एनबीवी पे परसेंटेज लगेगी, दिस इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, नॉट स्ट्रेट लाइन। डेप्रिसिएशन ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 एट द रेट 20% ऑफ एनबीवी, ऑफ एनबीवी 36,000 का 20% कितना होता है बताओ बेटा, 7200। 36,000 का 20% 7200। अब ये कितना आया, 36,000 में से 7200 लेस करो, 28,800 आया। हाँ सही है, एनबीवी आ गया। अब बताओ बेटा, आखिरी साल भी तो हमने 9 महीने यूज किया है ना, आखिरी साल 9 महीने यूज किया, और पॉलिसी क्या है, मंथली। तो आपने यहाँ लिखा डेप्रिसिएशन, बेटा यहाँ देखें, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, ये देखें बेटा, एट दी रेट 20% इंटू 9/12, 9/12, 9/12, 9/12। चलो बताओ, 4320। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब बताओ बिकने वाले दिन की एनबीवी कितनी आई है, बिकने वाले दिन की एनबीवी कितनी आई है, बिकने वाले दिन की एनबीवी बताओ, 24480, 24480। बेटा बिकने वाले दिन की एनबीवी 24480 आई है, और बताओ ये कितने में बिका है, बताएं। सोल्ड फॉर, मेरे ख्याल से बिका है 20,000 में, बिका है 20,000 में, तो आपके पास कितना आया लॉस ऑन डिस्पोजल, आपके पास लॉस ऑन डिस्पोजल आया है 4480। आपके पास लॉस ऑन डिस्पोजल बच्चों 4480 आया है, पक्का। हाँ भाई। अब जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस एंड फॉर योर रिमाइंडर, आप ताकि सीख जाएं, मैं इसकी एंट्री भी बना देता हूं। देखें यहाँ एंट्री बनाता हूं तुम्हारे सामने, क्या एंट्री बनेगी बोलो, एंट्री क्या बनेगी। सीधी बात है, आपने 40,000 की मशीन ली थी, अब हमने ओरिजिनल एंट्रीज नहीं बनाई, लेकिन इतनी अकल है आप में, जब आपने 40,000 की मशीन ली थी तो मशीन कॉस्ट के अकाउंट को 40,000 से डेबिट किया होगा, जब आपने मशीन 40,000 की ली थी तो आपने मशीन कॉस्ट के अकाउंट को 40 से डेबिट किया होगा। तो आज आप मशीन को 40,000 से क्रेडिट कर देंगे, मशीन कॉस्ट को 40,000 से क्रेडिट कर देंगे। सही है बेटा, पहला काम। दूसरा काम, आपने कुछ आज तक की डेप्रिसिएशन बुक की होगी, देखो 4, 7,200 और 4320, 4,000, 7,200 और 4320, ये आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बुक किया होगा। ये तीनों को मिला लो, कोई एक बच्चा तीनों को मिला के बताए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है बताओ भाई, 15520। तो ओरिजिनली ये आपने क्रेडिट की होगी, तो अब ये डेबिट हो जाएगी। सही है। अच्छा बेटा, जब आप डिस्पोजल करते हो तो आपके पास पैसे आते हैं, जब आप डिस्पोजल करते हैं तो यू गेट मनी, यू गेट मनी, सो यू हैव टू डेबिट कैश। कैश कितना है बेटा, 20,000। और अब आखिरी चीज, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर आपकी कहाँ आएगी, डेबिट साइड पे आएगी, एंड दिस डेबिट साइड इज लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल। हाँ कितना है, 4480। गुड। अच्छा मैं आपसे एक और जबरदस्त चीज सिखा रहा हूं, अल्लाह करे आप सीख जाएं। अगर एग्जामिनर, यहां तक तो हो गया, पहले सवाल को एक नजर देख लो, आप लोगों ने अब ये कर लेना चाहिए था, तीसरा सवाल है बेटा, अब ये होना चाहिए था प्लीज।
अब बात सुने बेटा, इधर देखें, एग्जामिनर कभी कभार बोलता है कि ये जो आखिरी साल है ना, देखो स्क्रीन पे देखो मैंने बड़ा कर दिया है, आखिरी साल जिसका नाम है दिसंबर 2018, ये देखें आखिरी साल जिसका नाम है फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2018, उस आखिरी साल के पीएनएल में क्या क्या जाएगा। एग्जामिनर कभी कभार ये भी पूछता है आखिरी साल के पीएनएल में क्या क्या जाएगा। एक बात बताऊं, आखिरी साल के पीएनएल में ये 9 महीने की डेप्रिसिएशन जाएगी, ये देखो 4320, और ये लॉस भी जाएगा। अगर कोई मुझे बोलेगा ना, तो देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, इधर देखें, अगर कोई मुझे बोलेगा पीएनएल, ये देखो सब बच्चे देखो, पीएनएल ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, ईयर एंड की इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या जाएगा, तीसरे साल की इनकम स्टेटमेंट में, तो 9 महीना ऐसे डेप्रिशिएट हुआ है तो उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाएगा 9 महीने का। ये देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 9 महीने का कितना जाएगा, 4320। और बेटा जब आपने बेचा है तो आपको लॉस हुआ है, लॉस भी एक एक्सपेंस है, लॉस भी एक क्या है, एक्सपेंस है। तो आप लॉस ऑन डिस्पोजल भी बुक करोगे, कितने का, लॉस ऑन डिस्पोजल बुक करोगे 4480 का, लॉस ऑन डिस्पोजल बुक करोगे 4480 का, सही है। ये दो चीजें आखिरी साल के पीएनएल में जाएंगी। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो ये इसका जवाब है। हाँ, अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो ये बेटा इसका जवाब है, ये इसका जवाब है। ओके, अब आप लोग अपनी बुक्स निकाल लें, मेरे पास बुक यहाँ सॉफ्ट में कहीं किसी बच्चे ने भेजी थी कल, अपनी बुक्स निकाल लें बेटा। सुने, अब क्या है, सामने देखें माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सवाल का नाम बता रहा हूँ, आप लोग करेंगे। पेज नंबर है आपकी बुक का 4, क्वेश्चन नंबर 17 कर लें। अच्छा 17 करें, और जब कोई पॉलिसी नहीं होती तो मंथली बेसिस होती है। हाँ? जब कोई पॉलिसी नहीं लिखी होती तो मंथली बेसिस होती है, और जब, और जब मेरी तरफ देखें, और जब कोई मेथड नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन होता है। सब देख लें, जब कोई पॉलिसी नहीं है तो मंथली, जब कोई मेथड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 17 करें, क्वेश्चन नंबर 17 अपनी बुक का, चलो करो बेटा, स्टार्ट करो, करो बेटा, करो। चलो बेटा करो 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 करो। हाँ कर लिया किसी ने। 10,000 का लॉस आ रहा है भाई, 10,000 का लॉस आ रहा है, 10,000 का लॉस आ रहा है, बिल्कुल सही है, 10,000 का लॉस है, कर लिया भाई, 10,000 का लॉस। और बेटा आपने कितने 4 साल डेप्रिशिएट किया होगा इसे, हाँ एट द एंड ऑफ ईयर 4, यानी 4 साल तक पूरा यूज किया है, 4 साल तक यूज किया है तो 4 साल की डेप्रिसिएशन बुक करना है।
और फिर आपके पास लॉस आ रहा है 10,000 का। भाई क्वेश्चन नंबर 17 में लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है 10,000, सबका है लॉस ऑन डिस्पोजल, सबका 10,000 आना चाहिए बेटा, बताओ, छोटा सवाल था। हाँ भाई, सबका आ गया ना। अब आप लोग करें क्वेश्चन नंबर 19, 19 करें 19। अच्छा देखो बेटा, मैंने आपको कितनी बार बोला है, अब ये बातें आपके जहन में बैठनी चाहिए, क्लास के बाद भी पढ़ा करो बैठ के। सुनो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मेरी तरफ देखें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में स्क्रैप वैल्यू की कोई अहमियत नहीं है, फजूल बेवकूफ बनाने के लिए गिवन होती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में लाइफ की भी कोई हकीकत नहीं है, ना लाइफ की हकीकत है ना स्क्रैप वैल्यू की हकीकत है, सही है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये दोनों चीजें काम की नहीं है, ये दोनों की दोनों चीजें मेरे प्यारे बच्चों काम की नहीं है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, भूलना नहीं, भूलना नहीं प्लीज, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में दोनों काम की नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे अब आप लोग, क्वेश्चन नंबर करेंगे 19। और क्वेश्चन नंबर 19 में यूसेज बेसिस की पॉलिसी है, वैसा ही सवाल है जो अभी मैंने बोर्ड पे कराया हुआ है ना, मेरी स्क्रीन पे जो सॉल्व हुआ वैसा ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। चलो करो, और बढ़ाए मेहरबानी डिस्पोजल की एंट्री भी बनाए ताकि आपकी आदत हो। क्वेश्चन नंबर 19 सब करें अपनी बुक का, क्वेश्चन नंबर 19, 19 ऑफ योर बुक, क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ योर बुक। सेवनटीन आप लोगों ने, एक मिनट मैं बताता हूँ 17 कैसे होगा। 70,000 को डिवाइड बाई 7 करना, एक साल की 10,000 आएगी। 70,000 डिवाइड बाई 7, एक साल की 10, और 4 साल तक डेप्रिशिएट करोगे तो 40,000 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 70 में से 40 लेस करोगे तो एनबीवी 30 आएगी, 0.70 कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 है, तो एनबीवी कितनी आएगी 30, और बिका कितने में, 20,000 में बिका है, तो बस 10,000 का लॉस है। बिकने वाले दिन एनबीवी 30 है बेटा, और बिका 20 में है, तो 10 का लॉस है। क्वेश्चन नंबर 19 करें बेटा, कम ऑन, स्केच करें, स्केच करके सॉल्व करें।
करा भाई, बोलो। थोड़े से डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है भाई, करा देते हैं अभी। कब खरीदा है, देखो एसिड, एसिड कब खरीदा है? आपको फोन करके बुला लो ना। A company purchase an asset for 200,000 with a scrap value of 20,000, लाइफ ऑफ 4 years। सब बेवकूफ बनाने के लिए दिए हुए स्क्रैप वैल्यू लाइफ सबको डस्टबिन में डालो, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में स्क्रैप वैल्यू और लाइफ सिर्फ डस्टबिन की हकदार है और किसी चीज की हकदार नहीं है। प्लीज, सिर्फ कॉस्ट काम की थी अभी तक। 1 जनवरी 03 को खरीदा है। इट इज द कंपनी पॉलिसी टू डेप्रिशिएट एसेट ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, पक्का यूजेज बेसिस। एसेट वाज सोल्ड ऑन 31 अगस्त 05। सही है भाई, इधर देखो, इधर देखो, यहां आपने ये 1 जनवरी 03 है बेटा, देखें ये दिसंबर 03 है, ये दिसंबर 04 है और ये दिसंबर 05 है। ओके, 3 साल बना दिए, 3 साल। आपने खरीदा पहले ही दिन है, 2 लाख रुपए की बाई की है मशीन, लेकिन पहले ही दिन बाय की है, 1 जनवरी 03 को बाय की है। तो पहला साल तो आपने फुल यूज किया तो फुल डेप्रिशिएट करेंगे, पहला साल तो आपने फुल यूज किया तो फुल डेप्रिशिएट करेंगे, दूसरा साल फुल यूज किया तो भी फुल डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन तीसरे साल, तीसरे साल, तीसरे साल आपने, मेरी तरफ देखें, तीसरे साल आपने कब बेचा? 31 अगस्त। अब देखें यहाँ देखें, यहाँ बेचा है 31 अगस्त को 05 को। तो ये आपने तीसरे साल जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 8 महीने, 8 महीने यूज किए हैं, यानी आखिरी साल आपने 8 महीने यूज किए हैं। तो बेटा यूसेज बेसिस का मतलब ईयर ऑफ डिस्पोजल में जितने महीने यूज करोगे उतने महीने डेप्रिशिएट करोगे, जितने महीने यूज करोगे उतने महीने। तो पहले साल फुल डेप्रिशिएट होगा, देखो यहाँ पहले साल फुल डेप्रिशिएट होगा, सेकंड ईयर भी फुल डेप्रिशिएट होगा, पहले साल फुल डेप्रिशिएट होगा और सेकंड ईयर फुल डेप्रिशिएट होगा, लेकिन थर्ड ईयर ओनली 8 मंथ्स डेप्रिशिएट होगा, ओनली 8 मंथ्स डेप्रिशिएट होगा। हाँ पक्का। नाउ इधर देखो, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं तुम्हें। ओरिजिनल कॉस्ट थी बेटा 2 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख। डेप्रिसिएशन ईयर एंडेड 31 दिसंबर 03, पहले साल फुल हो गया, एट द रेट 30% कर लो बेटा, कितना आया? 60,000 आई। और फुल करनी है तो इसका मतलब आपने आगे 9/12 या 10/12 ऐसा कुछ भी नहीं करोगे बेटा। 140 बचा। अब रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग, फिर आपने लिखा डेप्रिसिएशन ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004 एट द रेट 30%। 140,000 का 30% कितना होता है बताओ? 140,000 का बेटा 30% कितना होता है बताएं? 42। ओके, अब कितना आ गया देखें? 140 माइनस 42 98। सही है, फिर एनबीवी आ गई। अब आखिरी साल आया, इस साल आपने 8 महीने करना है डेप्रिसिएशन ईयर एंडेड 31 दिसंबर 05। ये देखें एट द रेट 30% इंटू 8/12 इंटू 8/12। चलो बताओ बेटा, 98,000 इंटू 30% इंटू 8/12 इंटू 8/12 कितना? 19,600। 19,600। कोई मुझे बता सकता है बिकने वाले दिन की एनबीवी कितनी आई है? कोई मुझे बता सकता है बिकने वाले दिन की एनबीवी कितनी आई है भाई? बोलो भाई, बिकने वाले दिन की एनबीवी बताएं। 51,600। और अब आप मुझे बताएं सोल्ड फॉर कितना है? सोल्ड फॉर कितने में बिका है? 78,400 में बिका है। तो बताओ आपको गेन हुआ है कितने में बिका है? बताओ डिस्पोजल प्रोसीड बताओ यार, आप लोग नंबर्स बताते क्यों नहीं हो यार? सही प्लीज। एनबीवी 78,400 है, सॉरी, एनबीवी बिकने वाले दिन 78,400 है, माफी यार। और बिका कितने में है? 1,30,000। ओके, बिका है 1,30,000 में, तो दैट मीन्स बेटा गेन हुआ है कितना? 51,600 का गेन हुआ है। ओके, देख लो भाई, आप लोग एंट्री बनाना चाहें तो बना सकते थे,
अब मैं बार बार एंट्री नहीं बना रहा, बहरहाल अब आपको बनानी है तो आप बना सकते हो। ठीक है बेटा, किसी ने किया था बताओ, अब होना चाहिए। अब ये बहुत सारे सवाल हो गए हैं यार, अब होना चाहिए यार। ऑल क्वेश्चंस आर सेम ऑलमोस्ट। हाँ भाई, कर लिया था। अब मैं जरा एक बहुत अच्छी चीज करा रहा हूं आप लोग, एक बार बस चलो एंट्री बना देता हूँ। किसी ने एंट्री की रिक्वेस्ट की, चलो एंट्री बना देता हूँ बेटा, कुछ नहीं होता। चलो इधर देखो, आप लोग मुझे साथ देना। 2 लाख की मशीन ली थी तो मशीन डेबिट की होगी ना। आज यादें मिटाने वक्त मशीन कॉस्ट क्रेडिट कर देना। 2 लाख। कोई एक बच्चा मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताए, 1, 2 और 3। 60,000, 42,000 और 19,600। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ कितनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो। 121,600। ठीक है बेटा, पैसे भी तो आए हैं, आपने बेचा है तो पैसे भी तो आए हैं। कितने आए पैसे, 1,30,000 कैश डेबिट। ओके, और बेटा फाइनली आपके पास यहां आ जाएगा गेन ऑन डिस्पोजल। आपके पास फाइनली यहां आ जाएगा गेन ऑन डिस्पोजल। बोलो कितना आया गेन ऑन डिस्पोजल। गेन ऑन डिस्पोजल कितना आया, 51,600। सही है। ये लो मेरे बच्चे, आपकी एंट्री भी तैयार है। जिसने भी रिक्वेस्ट की थी उसके लिए एंट्री भी तैयार है। ठीक है, अब जरा आप लोगों ने और अटेंटिव होना है। सही है, क्योंकि अब मैं आपको सामने कुछ अकाउंट्स भी बनाऊंगा, कुछ थोड़ी नई चीजें। ठीक है, कोई ऐसा एबनॉर्मल चीज नहीं होगी, आप समझ सकते हैं। आपने जो पढ़ा हुआ है मैं उसी से लिंक करके पढ़ाऊंगा। अब उनके टी अकाउंट्स बनाऊंगा, टी टेबल्स, टी अकाउंट। सही है, आप लोग टी अकाउंट्स तो बना चुके हो ना, लेजर्स। लेजर्स की फॉर्म में सब चीजें पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो, और उसमें भी और लर्निंग होगी आप लोगों के लिए। थोड़ी सी जान लगा के बैठे, आहिस्ता आहिस्ता सवाल कर 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 करके रवा हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ये देखें, सबसे पहले मैंने हेडिंग दी मशीन कॉस्ट। मैं पहले लिखूंगा, पहले मुझे लिखने देना। ओपनिंग मशीन कॉस्ट, एड एडिशंस at cost, less disposals at cost, closing balance। ठीक है बेटा, इधर देखें, मैंने आपके सामने, पहले मेरी तरफ देखें। मैं एक चीज आपको पढ़ा रहा हूं, 2 तरीके से पढ़ाऊंगा। पहले वही चीज स्टेटमेंट से, फिर वही चीज लेजर यानी अकाउंट से, आसानी से समझ जाओगे। बेटा एक होता है मशीन कॉस्ट का अकाउंट। मशीन कॉस्ट, मशीन कॉस्ट का मतलब इदारे में जितने भी समझ लो मशीन्स है ना, यानी नॉन करंट एसेट है, उनकी ओरिजिनल कॉस्ट। तो देखो, लेटेस्ट से हमारे पास ईयर के स्टार्टिंग में इतनी सारी मशीन्स की कॉस्ट थी। ड्यूरिंग द ईयर हमने नई मशीन खरीदी तो और कॉस्ट बढ़ी। जितनी नई मशीनें खरीदोगे तो मशीन का बैलेंस बढ़ेगा। जब मशीन को बेचते हो, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्पोजल पड़ा है, अभी थोड़ी देर पहले, तो उस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट को निकाल देते थे ना, याद है, मशीन कॉस्ट को क्रेडिट करते थे, तो वो मशीन कॉस्ट अकाउंट से निकाल देंगे। तो यूं आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। सही है, ये देखें, ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है। सॉरी, मशीन कॉस्ट का ओपनिंग है, फिर एडिशंस की वजह से, एडिशंस का मतलब नई खरीदारी, एडिशंस का मतलब नई खरीदारी, और डिस्पोजल का मतलब डिलीट करना, बेच देना। तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब बच्चों मैं इसी चीज का तुम्हें अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। ये देखो, इसी चीज को मैं अकाउंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये देखें, इस अकाउंट का नाम होगा मशीन कॉस्ट अकाउंट। क्या नाम होगा, जो मैंने स्टेटमेंट बनाई है मैं उसी का अकाउंट बना रहा हूँ, मशीन कॉस्ट अकाउंट। यार सब जानते हैं, प्लीज दिल से पढ़ें, मशीन का नेचर एसेट है, मशीन हमारा एसेट है। सही है, तो मशीन कॉस्ट का अकाउंट सब बोलो क्या है, एसेट नेचर का है, एसेट।
आप सबको पता है एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है, बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है, सही है। और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, याद है। इधर देखें तो ये रहा मशीन कॉस्ट का, ये देखो एसेट का अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा। अब सुनो, जब आप अच्छा मैं ये अकाउंट जरा नीचे बना रहा हूँ, मेरे पास एक छोटी सी प्लानिंग है ताकि आप लोग के लिए ज्यादा फायदा होगा। चलो यही अकाउंट बना रहा हूँ लेकिन इसकी के नीचे बना रहा हूँ आप लोग की खातिर। यहाँ देखें इधर नीचे बना रहा हूँ जानबूझ के इधर। ये देखो मैंने आपके सामने बनाया मशीन कॉस्ट अकाउंट, सब बच्चे देखें यहाँ मशीन कॉस्ट अकाउंट। मशीन कॉस्ट, मशीन का नेचर क्या है, एसेट, तो इस अकाउंट का नेचर भी एसेट है। और एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। और आप सबको पता है कि एसेट के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। अब बताओ, तो ऊपर देखो, ऊपर देखो स्टेटमेंट में देखो, आप मशीन कॉस्ट बढ़ेगी कब, जब आप नई खरीदारियां करोगे। जब आप नई खरीदारी करोगे तो एंट्री बनाते हो मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। बेटा आप कभी भी कोई नई मशीन खरीद के लाते हो तो एंट्री बनाते हो मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। तो इधर देखो जब भी आपकी कोई कैश एडिशंस होंगी, यहाँ देखें, उसकी वजह से मशीन कॉस्ट अकाउंट बढ़ेगा, वो यहाँ डेबिट पे आ जाएगा। और जब भी आप किसी नॉन करंट एसेट को बेचोगे, मेरी तरफ देखें बेटा, सब बच्चे यहाँ देखें, जब भी आप किसी नॉन करंट एसेट को बेचोगे, तो अभी आपने ऊपर बेचे तो थे, तो मशीन कॉस्ट अकाउंट को क्रेडिट करते थे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को, तो यहां से बाहर निकलेगी डिस्पोजल। देखो ये अल्लाह हाफिज होगा यहाँ से, और यूं आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। देखो बेटा इधर देखो, तो इसका मतलब आपके सामने देखो, ऊपर मैंने स्टेटमेंट बनाई हुई है, वही काम जो मैंने नीचे टी अकाउंट से किया है। नीचे मैंने उसका टी अकाउंट बनाया, ऊपर मैंने उसकी स्टेटमेंट बनाई है। नीचे उसका टी अकाउंट, ऊपर उसकी स्टेटमेंट। हाँ, कोई अगर स्टेटमेंट से करना चाहे तो स्टेटमेंट से भी कर सकता है, कोई स्टेटमेंट से करना चाहे तो स्टेटमेंट से करे, कोई चाहे तो मशीन कॉस्ट अकाउंट का लेजर बनाना चाहे टी अकाउंट तो उससे भी करे, लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड होता है लेजर। ज्यादा रिकमेंडेड क्या होता है, लेजर होता है, ज्यादा रिकमेंडेड लेजर होता है। हाँ भाई पक्का। अब एक और अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा प्लीज, एक और अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इधर देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस तरफ लिख रहा हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सब बच्चे यहाँ देखें बेटा, लेटेस्ट से ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास थी 5 मशीन्स। मेरी तरफ देखें प्लीज, ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास 5 मशीन लगी हुई थी, 5 एसी। जैसे अपना मिर्चा वाला का ऑडिटोरियम नहीं है, उसमें 5 एसी ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो ऑलरेडी वो कुछ ना कुछ डेप्रिशिएट हो चुके होंगे ना। मेरे पास साल के बिगनिंग में 5 एसी लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ डेप्रिशिएट हो चुके होंगे ना। तो आपको गिवन होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग। ये देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग, ओपनिंग गिवन होगा, ये देखो ओपनिंग। सब बच्चे यहाँ देखें, यानी ओपनिंग का मतलब ईयर के स्टार्टिंग तक ऑलरेडी जो हमारी मशीन्स हैं, बेटा मेरी तरफ देख लें प्लीज, ईयर के स्टार्टिंग तक हमारी जो ऑलरेडी मशीन्स हैं वो कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी हैं, सही है। तो लेटेस्ट से वो ऑलरेडी 1 लाख की डेप्रिशिएट हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल ईयर के स्टार्टिंग तक हमारे सारे जो स्प्लिट यूनिट लगे वो 1 लाख के डेप्रिशिएट हो चुके हैं। अब जरा सोचें, इस साल वो एसेट और चलेंगे, इस साल वो ड्यूरिंग द ईयर और यूज होंगे तो और डेप्रिशिएट भी तो होंगे, इस साल वो ड्यूरिंग द ईयर और यूज होंगे तो और डेप्रिशिएट होंगे, तो मजीद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती है ना। जितना और डेप्रिसिएशन होगी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ेगी ना। तो ऐड कर देना इधर देखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की वजह से आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती है। आप लोगों को एंट्री याद नहीं है, एंट्री सोचो, एंट्री सोचो सब। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री होती थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री होती थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, याद है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से मजीद और डेप्रिसिएशन बढ़ेगी ना। तो ऑलरेडी समझ लो 1 लाख से एसेट डेप्रिशिएट हो चुके थे, ऑलरेडी 1 लाख से एसेट डेप्रिशिएट हो चुके थे, इस साल मजीद हो गए 50,000 से, तो 1.5 लाख हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा ध्यान, अभी मैंने तुम्हें जानबूझ के ऊपर पहले डिस्पोजल की एंट्री पढ़ाई है।
याद करो, जब भी किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, जब भी किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग बनाते हैं, करते थे। तो याद है वो मशीन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी खत्म करते थे। जब कोई मशीन हमारे पास से जाती थी, जब कोई एसेट हमारे पास से जाता था, तो उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी खत्म करते थे। भूल गए? तो आप यहां से लेस कर देंगे डिस्पोजल की, ये देखो इधर देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो यहां से निकाल देना, और फाइनली आपके पास जो नीचे बचेगा ना, वो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बेटा देख लें, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही है, ये एक और स्टेटमेंट बन गई। जिस तरह मशीन कॉस्ट की स्टेटमेंट थी, इसी तरह इसकी भी स्टेटमेंट बन गई। जिस तरह मशीन कॉस्ट की स्टेटमेंट थी, इसी तरह इसकी भी स्टेटमेंट बन गई। बच्चे ने बहुत अदब से बोला, बच्चे ने अदब से यूं हाजिर हुआ, यूं बच्चे ने कहा उस्ताद बेटा सर इसका भी अकाउंट बना दे प्लीज, इसका भी लेजर बना दे। मैंने कहा बिल्कुल आराम से बनेगा, पहले एक नजर देख लो, एक नजर देख के सोच भी लो, देखो और सोचो भी, देखो और सोचो भी प्लीज। ये देखें, ये देखें, अब मैं यहाँ लेजर बना रहा हूँ किसका, ये देखें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। सही है बेटा, मैंने आपको पहले ही कितनी बार बोल दिया, दिस इज अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, कॉन्ट्रा एसेट, ऑपोजिट टू एसेट, ऑपोजिट टू एसेट। तो जो एसेट का नेचर होगा, इसका नेचर उसका उल्टा होगा। जो एसेट का नेचर होगा, इसका नेचर उसका उल्टा होगा। सही है, तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, जबकि कॉन्ट्रा एसेट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। दिमाग, कॉन्ट्रा एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। सही है, तो अब बताओ, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है ना, तो इसका होगा ओपनिंग क्रेडिट। देखो ईयर के स्टार्टिंग में ऑलरेडी ये रहा। अब मुझे बताओ ड्यूरिंग द ईयर, ये अब स्टेटमेंट को देखो, ऊपर ऊपर स्टेटमेंट देखो, ऊपर स्टेटमेंट देखो, किस चीज से बढ़ता है? ड्यूरिंग द ईयर जब एसेट और यूज होंगे, ड्यूरिंग द ईयर जब एसेट और यूज होंगे, तो मजीद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की वजह से बढ़ेगा। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की डबल एंट्री सब सोचो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की डबल एंट्री सब सोचो। उसकी एंट्री होती थी, खुद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता था, खुद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता था, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेटा क्रेडिट होता था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्यारे बच्चों क्रेडिट होता था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्यारे बच्चों क्रेडिट होता था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। देखा, ये इस चीज की वजह से बढ़ रहा है। अब बताओ, ऊपर देखो, इस ऊपर स्टेटमेंट में देखो, किस चीज से ये कम होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कम कब होता है? जब आप डिस्पोज ऑफ करोगे, जब आप डिस्पोज ऑफ करोगे, विदा करोगे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, एसेट को भगाओगे। तो ऐसी सूरत हाल में, इधर देखें, ऐसी सूरत हाल में फिर ये डेबिट होगा। ये क्या होगा? डेबिट होगा बेटा। जब भी आप किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करोगे, तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहाँ से बाहर निकालोगे ना, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी। और याद करो, ऊपर की एंट्री सोचो, अभी जो तुमने 4 बार ऊपर एंट्री बनाई है, जब भी हम नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते थे, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट ही तो हो रहा होता था। भूल गए? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट ही तो हो रहा होता था मेरे मासूम बच्चों, सोचो। और यूं आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सही है, यूं आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब देखो, आमने सामने जोड़ियां देख लो, आमने सामने दो बहुत ही दुनिया के मशहूर तरीन अकाउंट है, अकाउंटिंग की दुनिया के मशहूर तरीन अकाउंट है। एक है मशीन कॉस्ट अकाउंट और एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक है मशीन कॉस्ट अकाउंट और एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं फिर बोल देता हूं एक बार, मशीन कॉस्ट अकाउंट का नेचर है एसेट, नेचर है एसेट है, मशीन एसेट है। और मशीन कॉस्ट अकाउंट में नॉन करंट एसेट्स अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं। मशीन कॉस्ट अकाउंट पे नॉन करंट एसेट्स अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं। तवज्जो तवज्जो, यहाँ देखें। और इस अकाउंट में क्या होता है? इसका नेचर एसेट होता है, ये बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। बताओ, मशीन कॉस्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं। मशीन कॉस्ट किस वजह से बढ़ेगा? आप जब नई मशीनें खरीदोगे तो मशीन कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो डेबिट हो जाएगा। और जब आप मशीन को डिस्पोज ऑफ करोगे तो उसको क्रेडिट कर दोगे। लेकिन याद रखना, मशीन कॉस्ट अकाउंट में हर चीज कॉस्ट पे है, नाम ही उसका है मशीन कॉस्ट। मशीन कॉस्ट के अकाउंट में इन भी कॉस्ट पे होगा, आउट भी कॉस्ट पे होगा, इन भी कॉस्ट पे होगा और आउट भी कॉस्ट पे होगा। इन आउट सब कॉस्ट पे है, इन आउट सब का सब कॉस्ट पे है। जबकि दूसरा अकाउंट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का नेचर है कॉन्ट्रा एसेट, ऑपोजिट टू एसेट अकाउंट। हाँ, तो वो बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट होगा। देख लो बेटा स्क्रीन पे, वो बढ़ता किससे है? ड्यूरिंग द ईयर जब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करते हो, उससे बढ़ता है। हाँ, जितना मशीन डेप्रिशिएट होंगी उतनी ज्यादा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ेगी। और वो कम किससे होगा? जब भी कोई नॉन करंट एसेट बिकेगा, जब कभी भी कोई नॉन करंट एसेट बिकेगा, तो उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन को यहाँ से बाहर निकालेंगे, उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन को, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहाँ से बाहर निकालेंगे। सही है? अच्छा, मैंने आप लोगों का जहन बनाने के लिए, सिर्फ जहन बनाने के लिए, जहन बनाने के लिए, मेरी तरफ देखें,
मैंने तुम्हें कहा था कि डिस्पोजल की अकाउंटिंग हकीकत में यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग है। डिस्पोजल की अकाउंटिंग हकीकत में यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग है, या डिस्पोजल की अकाउंटिंग हकीकत में नामो निशान मिटाने वाली अकाउंटिंग है, और वो मैं उस बात पे कायम हूं अभी तक। सही है। अब मैं जो तुम्हें डिस्पोजल की सिर्फ एंट्री बना के समझा रहा था, आज मैं तुम्हें डिस्पोजल का एक अकाउंट भी बना के बताता हूँ। एक हेल्पिंग हैंड अकाउंट होता है जो एंट्री के बदले बनता है, एंट्री के बदले बनता है। एक डिस्पोजल का अकाउंट भी होता है। ठीक है, मैं 30 सेकंड तक चुप हूँ, सबको देखो पहले। मैं चुप हूँ अभी, देखो इसको आराम से, देख लो, देख लो, आराम से देखो। अब बेटा, अब मैं इन दोनों के अकाउंट में, इन दोनों अकाउंट के बीच में मैंने जानबूझ के जगह छोड़ी है। इन दोनों अकाउंट के बीच में मैंने जानबूझ के जगह छोड़ी है, और मैं अब आपके सामने, इधर देखें, इधर देखें, अब मैं आपके सामने बीच में एक अकाउंट बनाऊंगा जिसको बोलते हैं डिस्पोजल अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा? इधर देखो, एक अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं डिस्पोजल। अब जोड़ी कंप्लीट, पूरी गेम कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ डिस्पोजल अकाउंट, बीच में एक अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं डिस्पोजल अकाउंट। प्लीज थोड़ी देर कंसंट्रेट कर लें, जब सवालात करोगे बेहतरीन समझ जाओगे। अब इधर देखें, डिस्पोजल अकाउंट कोई परमानेंट अकाउंट नहीं होता, ये सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड अकाउंट होता है जो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करने का काम करता है। जिस तरह एंट्री से गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट होता है, अकाउंट से भी। ठीक है। और डिस्पोजल अकाउंट में क्या होगा, जो जो चीजों को लात मार मार के निकाल रहे होंगे ना, मशीन कॉस्ट से कुछ निकाल रहे थे, कुछ एक्यूमुलेटेड, जो जो चीजों को निकाल रहे होंगे वो इस अकाउंट में गिराएंगे। जो जो चीजें आउट हो रही होंगी वो आउट होने से पहले यहाँ आएंगी। तो इधर देखो, इधर देखो, पहला डायलॉग सुनो। जब भी किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, डायलॉग सुनना, जब कभी भी किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को यहां से बाहर निकालते हैं। देखो यहां से बाहर निकालते हैं मशीन कॉस्ट से, तो देखो यहां से निकल के सीधा यहां आ जाती है। देखो वो यहां से निकल के यहां आ जाती है। इधर देख ले, यहां लिख देंगे मशीन कॉस्ट, मशीन कॉस्ट। जब भी किसी नॉन करंट एसेट को किक आउट करेंगे मशीन कॉस्ट अकाउंट से, तो वो यहां से निकल के सीधा देखो यहां आ जाएगी। देखो एकदम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री देखी। अब इधर देखें, जब भी किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन, उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहां से बाहर निकालते हैं ना, देखो यहां से, तो ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री देखो, इधर 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 इधर, तो यहां आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या आ जाएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पक्का? ये देख लें, इन दोनों अकाउंट से जो लाते पड़ी ना, इन दोनों अकाउंट से जो किकिंग हुई ना, किक आउट हुआ, तो ये किक आउट होके चीजें सीधा डिस्पोजल अकाउंट में गिरती हैं। बेटा डिस्पोजल, डिस्पोजल की जो अकाउंटिंग है वो यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग है, नामो निशान मिटाने वाली अकाउंटिंग है। तो मशीन कॉस्ट अकाउंट से भी लात मार के चीजें निकालेंगे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, दोनों से जो निकलेंगी ना चीजें, दोनों से जो चीजें निकलेंगी वो कहां गिरेंगी? दोनों से जो चीजें निकलेंगी वो गिरेंगी एक्यूमुलेटेड, वो डिस्पोजल के अकाउंट में गिरेंगी। सही है। अब थोड़ा सा मेरी तरफ, प्लीज मेरी तरफ। जब नॉन करंट एसेट बिकता है तो रोकड़ा आता है, कैश आता है। जब नॉन करंट एसेट बिकता है तो कैश आता है भाई, कैश आता है, याद है। अब कैश की एंट्री बनाता हूं। जब कैश आएगा, मेरी तरफ प्लीज, जब कैश आएगा तो खुद कैश डेबिट होगा, जब पैसे आएंगे तो खुद कैश डेबिट होगा, और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री कैश डेबिट। और ये देखो, इधर देखो, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, यहां आ जाएगा कैश। कैश खुद डेबिट होगा और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश डेबिट हो जाएगा और डिस्पोजल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, अब मेरे बच्चों याद रखना, अब बैलेंसिंग नंबर चेक करना। अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है ना अकाउंट में, इधर देखो इधर आ रही है, तो ये होगा लॉस। ये क्या होगा? ये लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। अगर बैलेंसिंग फिगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आ रही है तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। ये बी लिख रहा हूँ, बी का मतलब बैलेंसिंग फिगर। और अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है ना, इधर इधर देखो, इधर देखो, तो इसको बोलेंगे गेन ऑन डिस्पोजल। ये खुद ब खुद बैलेंस आएगा आपके पास इंशाल्लाह। सही है। ये देख लें, ये आपके अकाउंट्स कंप्लीट है। ये 3 अकाउंट देखें, बड़े मशहूर अकाउंट है। एक मशीन कॉस्ट अकाउंट, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक डिस्पोजल अकाउंट। एक मशीन कॉस्ट, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक डिस्पोजल। एक मशीन कॉस्ट, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक डिस्पोजल अकाउंट। सही है। बच्चे ने एक सवाल किया, हैंड रेज। बच्चे ने कहा डिस्पोजल अकाउंट का कोई क्लोजिंग कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन नहीं है। डिस्पोजल अकाउंट का कोई कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन वगैरह नहीं है। नो
डिस्पोजल अकाउंट सिर्फ एक फॉर द ईयर के लिए खुलता है जो गेन और लॉस कंप्यूट होकर खत्म हो जाता है, गेन और लॉस कैलकुलेट होके पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है और खत्म। गेन और लॉस कैलकुलेट होके पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है और खत्म। इसका कोई कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन नहीं है। एक सवाल आया किसी बच्चे का, सही सवाल है सर, गेन ऑन डिस्पोजल डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे क्यों है? जवाब दूं? इधर देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ। गेन की नेचर है इनकम, गेन की नेचर क्या है? इनकम, इनकम है ना, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो खुद इनकम क्रेडिट होगी, खुद गेन ऑन डिस्पोजल की इनकम क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। डिस्पोजल अकाउंट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट। भाई खुद गेन ऑन डिस्पोजल खुद इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होगा और डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट, यानी ट्रांसफर वाली एंट्री है ये। इसी तरह लॉस ऑन डिस्पोजल का नेचर क्या है? एक्सपेंस। लॉस ऑन डिस्पोजल का नेचर क्या है? एक्सपेंस। तो खुद लॉस, खुद लॉस अपने अकाउंट में, खुद लॉस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होगा और यहाँ डिस्पोजल अकाउंट में उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्रेडिट होगी, इसीलिए यहाँ क्रेडिट साइड पे। ये वजह है बेटा। ये जो नंबर्स है ना, ये बैलेंसिंग नंबर्स हैं। ये जो नंबर है ये बैलेंसिंग नंबर है, ये जो नंबर है ये बैलेंसिंग नंबर है। प्लीज 1-2 मिनट आपने देखनी होगी, 1-2 मिनट आपने इसको देखना होगा अच्छी तरह, क्योंकि अब इन अकाउंट से आपको खेलना होगा माफी के साथ। अब इन अकाउंट से हमें खेलना है बहुत ज्यादा। अब मेरी बात सुने, यहां देखें, बेटा आप देखो, मैं आपके सामने एक सवाल पेश करता हूँ, एक बड़ा मजे। अच्छा, आप लोगों को याद है, आप लोग एक काम करते थे, इनकम्प्लीट रैकेट्स के नाम से आपने एक चैप्टर पढ़ा था, याद है आप लोग? इनकम्प्लीट रैकेट्स, इनकम्प्लीट रैकेट्स में अकाउंट बना बना के बैलेंसिंग फिगर निकालते थे। तो एक ऐसा ही काम आपके एग्जाम में आता है, इनकम्प्लीट रैकेट्स में अकाउंट बना बना के आप चीजें निकालते थे। सही, चलो मैं पहले तुम्हें ओरल ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग देता हूँ स्क्रीन पे, फिर मैं तुम्हें सवाल बना के भी समझाऊंगा। चलो मैं अब हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ, इधर देखें, इधर देखें, सामने देख लें बेटा, क्या कहानी है। आपको क्वेश्चन में इधर देखो स्क्रीन पे, मशीन कॉस्ट का ये ओपनिंग गिवन होगा, ये गिवन होगा, देखो मैंने हाईलाइट किया, ये भी गिवन होगा कितनी खरीदारी की, और ये क्लोजिंग भी गिवन होगा। इधर देखो मशीन कॉस्ट का ओपनिंग गिवन होगा, एडिशन गिवन होगा और ये गिवन होगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप आराम से ये डिस्पोजल का नंबर नहीं निकाल लोगे, ये डिस्पोजल का नंबर नहीं निकाल लोगे। सोचो, ऐसी सूरत हाल में आप आराम से ये डिस्पोजल वाला नंबर नहीं निकाल लोगे। भाई देखो ना, मैंने हाईलाइटर का रंग भी चेंज कर दिया है। आपको मशीन कॉस्ट का ओपनिंग बीडी गिवन होगा, क्लोजिंग गिवन होगा और एडिशन गिवन होगा। तो एक तरफ दो चीजों को ऐड करके दूसरी चीज लेस करोगे, देखिए तुम्हारे पास डिस्पोजल आ जाएगा ना। हाँ, अब तुम्हें पता है जो ये डिस्पोजल का अमाउंट होगा वो यहाँ आ जाएगा। देखो ये यूं ट्रांसफर हो रहा है ना, देखो ये ट्रांसफर नहीं हो रहा, जो डिस्पोजल का अमाउंट यहाँ होगा वहां आ जाएगा। सही है, तो तुमने यहाँ तक पहुंच गए, डिस्पोजल के अकाउंट की मशीन कॉस्ट निकाल ली। भाई देखो तो सही, देखो तो सही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको मशीन कॉस्ट का ओपनिंग गिवन होगा, कैश एडिशन जो मैंने येलो हाइलाइटर से किया है, और क्लोजिंग। तो आप मशीन कॉस्ट का डिस्पोजल वाला बैलेंस निकाल लोगे और जो यहाँ आएगा वही ऊपर यहाँ आएगा। अब एक और चीज आ जाओ, फिर येलो, इधर आओ। तुम्हें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ये ओपनिंग गिवन होगा, तुम्हें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर गिवन होगा और तुम्हें ये क्लोजिंग गिवन होगा। मशीन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग गिवन होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग गिवन होगा और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब बताओ ये तीन चीजें अकाउंट में गिवन है, तो एक साइड को ऐड करना, ये ओपनिंग बीडी और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड करना, क्लोजिंग को लेस करना, तो तुम्हारे पास ये नंबर नहीं आ जाएगा। ये देखो, ये जो नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ उसके आज तक की डेप्रिसिएशन नहीं आ जाएगी, जो नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ उसके आज तक की डेप्रिसिएशन नहीं आ जाएगी। सोचो, तो वो जो नंबर ये होता है, देखो ये
जो नंबर ये होता है वही नंबर यहाँ आ जाएगा, जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर आ जाएगा। हाँ भाई, हाइलाइटर की गेम नहीं समझ रहे? हाँ भाई समझ गए। अब इधर देखें, आपको क्वेश्चन में लेटर से कैश भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, तो ये यहाँ लिख देना, और जैसे ही कैश लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। जैसे ही कैश लिखोगे आपके पास गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। समझ गए? तो अब आपको बहुत सारी चीजें गिवन होंगी और ये 3 अकाउंट बना के डिफरेंट बैलेंसिंग फिगर्स कैलकुलेट करनी होंगी। 3 अकाउंट्स बना के डिफरेंट बैलेंसिंग फिगर्स कैलकुलेट करनी होंगी। अच्छी तरह आंखें खोल के देखें, समझने की कोशिश करें, जान लगाएं प्लीज, ये चीज सीखने वाली चीज है। अच्छा, ये आपको आगे F3 में F7 तक ये काम आती है, मैं सच कह रहा हूँ, ये F7 तक ये चीज काम आती है। ये O लेवल्स में भी है, A लेवल्स में भी है, सब में, AS लेवल सब में है। हाँ भाई, अब इसी के अंदर एक और बात बोलता हूँ, चलो कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ देखो, एक मिनट, सब देखें यहाँ। अब क्या है, आपको देखो मशीन कॉस्ट का ओपनिंग गिवन है, मशीन कॉस्ट का ओपनिंग गिवन है, एडिशन गिवन है, क्लोजिंग, डिस्पोजल वाला ही नंबर निकला और उसके जरिए आपने यहां पहुंच गए। इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग गिवन है, प्लीज देखें, प्लीज देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गिवन और क्लोजिंग, तो ये डिस्पोजल वाला नंबर आ गया और इसके रास्ते आप यहां पहुंच गए। हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको लॉस ऑन डिस्पोजल गिवन है, देखो लॉस ऑन डिस्पोजल गिवन है और आपसे वो कहे कि ये कैश वाला नंबर निकाल के दें, ये कैश प्रोसीड वाला नंबर निकाल के दें, वो आपसे बोले कैश प्रोसीड का, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। हाँ, तो ऐसी सूरत हाल में बेटा देखो, ये मैं इन सवालों को क्या बोलता हूँ, दीज आर ऑटोमेटिक क्वेश्चन। बहुत अच्छा नाम बताऊं, दीज ऑल आर ऑटोमेटिक क्वेश्चंस। ये तीनों अकाउंट बना के अपने सामने रखना और जो क्वेश्चन में डाटा गिवन हो डालते रहना, खुद ब खुद आप मंजिल तक पहुंचेंगे, ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ऑटोमेटिक सवाल आते हैं, ऑटोमेटिक सवालात हैं। हाँ, देख लो एक नजर, मैं सवालात लिखूंगा, फिर देख लें आराम से, फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा। हाँ भाई, मैं क्वेश्चन लिखूं, बोलो भाई, आपकी इजाजत से क्वेश्चन लिखूं, बोलो भाई, बोलो चैट बॉक्स प्लीज। कहां गायब हो गए हो? ओ भाई, कंप्यूटर ऑन करके भाग गए? चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अच्छे सवाल आते हैं, बहुत सीखने के, कोई मुश्किल नहीं है। आ जाओ, क्वेश्चन यहाँ लिखा है एक तरफ 31 दिसंबर 16, ये देखो, सिर्फ देखो क्वेश्चन की तरीका देखो, एक तरफ लिखा 31 दिसंबर 17, इन दोनों डेट्स को देख के तुम पहचान सकते हो, एक ओपनिंग डेट होगी और एक क्लोजिंग। ठीक है, आपके पास मशीन कॉस्ट, मैं 3 जीरो के बगैर लिखूंगा, मशीन कॉस्ट का ओपनिंग है लेटेस्ट से 300, क्लोजिंग है 700, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है 100 और क्लोजिंग मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि है ये 250। ठीक है, तो ये आपके पास एनबीवी के बैलेंसेस भी आ गए हैं। ओपनिंग एनबीवी कितनी है? 200, क्लोजिंग एनबीवी है 450। अब क्वेश्चन देखो, कैश एडिशंस during the year ended 31 दिसंबर 17। इधर देखो बेटा, कैश एडिशन हुई है 500 रुपए की। ठीक है, अच्छा, फिर आपको गिवन है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 इज इक्वल टू 200। ठीक है, फिर गिवन है लॉस ऑन डिस्पोजल, ये देखें बेटा, लॉस ऑन डिस्पोजल गिवन है 30 रुपए का, रिक्वायर्ड
प्लीज। रिक्वायर्ड कैश प्रोसीड ऑन डिस्पोजल, बताओ नॉन करंट एसेट बिका कितने में, प्रोसीड ऑन डिस्पोजल। चलो बेटा आप लोग शुरू करो, मैं आपको सिर्फ यूं बोल रहा हूं, यहां देखें, इधर देखें, ये आपके पास मशीन दिसंबर 16 और दिसंबर 17 आके खोल के देखो, एक ओपनिंग होगा एक क्लोजिंग। दिसंबर 16 के सारा डाटा ओपनिंग है और दिसंबर 17 का क्लोजिंग है। अच्छा, मशीन कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, बाकी सब चीजें गिवन है। तीनों अकाउंट्स बनाएं, तीनों अकाउंट्स बना के डाटा पुट करें, ये वाले अकाउंट से देखें, यही वाले अकाउंट से तीनों तीनों अकाउंट बना के डाटा पुट करो। यू हैव 3 to 4 मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स, कम ऑन स्टार्ट। करो बेटा करो, करो 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 प्लीज। हेलो, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं बोला था मेरी बात को, महामारी में घर आ रहे हैं, अगले 15 दिन आ रहे हैं, जो भी है चलो बेटा बात सुनो, इधर देखें, यहाँ देखें, आराम से करते हैं, आराम से करते हैं, बहुत ही प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत से अब होने वाले सवाल आते हैं। आप लोग कॉन्फिडेंस है बेटा, आप लोगों में बेहतरीन सीख जाओगे आप लोग। ये देखो बेटा, एक अकाउंट बनेगा मशीन कॉस्ट, ये देखें बेटा प्यारे बच्चों, देखो ऑटोमेटिक, मैंने पहले बोला ऑटोमेटिक सवाल आते हैं। एक बनेगा ये रहा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सही है बेटा, इधर देखें, और एक बीच में बनेगा डिस्पोजल का अकाउंट। ओके बच्चा, इधर देखो, ओपनिंग मशीन कॉस्ट कितना है, देखो 300 रुपए की ओपनिंग मशीन कॉस्ट है, क्लोजिंग 700 है, देखो नजर आ रही है, ओपनिंग मशीन कॉस्ट 300 है, क्लोजिंग है 700। ओपनिंग मशीन कॉस्ट 300 है, क्लोजिंग 700 है। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये देखो बेटा 100 रुपए है, ये देखो यहाँ ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 100 है और क्लोजिंग है 250, 250। चेक करें यहाँ देखें, ये चेक करें, नजर आ रहा है। अब ड्यूरिंग द ईयर आपने नई खरीदारी, नई मशीन 500 रुपए की ली है, तो मशीन खरीदते हैं तो एंट्री बनती है मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट, तो यहाँ आ जाएगी कैश एडिशन, ये देखो कैश एडिशन,
ये 500 रुपए आ जाएगी। आंखें खोलो प्लीज बेटा, दिलो दिमाग इधर मेरी तरफ प्लीज, थोड़ी सी एनर्जी। 500। अब बताओ, एक बैलेंसिंग फिगर तुम्हारे पास आ रही है, मैं रंग चेंज कर रहा हूँ जानबूझ के, एक बैलेंसिंग फिगर ये आ गई डिस्पोजल, ये देखो डिस्पोजल आ गई, कितनी आई? 3 और 5 8, 8 माइनस 7 करो, 100 रुपए, ये आ गई 100 रुपए। जब ये 100 रुपए होगा ना, तो ये देखो टक 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 टक, ये भी 100 रुपए होगा, ये भी 100 रुपए होगा, ये भी 100 रुपए होगा। सही है, देखो यहां तक पहुंच गए, पहला सफर तय हो गया, पहला सफर तय हो गया पक्का। अब मुझे बताओ चलो, इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है 200। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कहां आता है? यहां आता है, याद है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री भी सोचते रहो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री सब बच्चे सोचो, जहां बैठे हो सोचो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये कर दिया। एक और गुलाम हाजिर होने वाला है, आ जाओ आ जाओ। इधर देखो, यहाँ डिस्पोजल, जब भी किसी मशीन को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन को यहाँ से बाहर निकालते हैं, 100 और 200, 300 और 250, 300 और 250, ये 50 आया, ये लो भाई, टक 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 टक, ये यहां तक पहुंच गए भाई, यहां तक पहुंच गए। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, सब देखो भाई, सब देखो, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अब मुझे बताएं बेटा, गेन हुआ है लॉस? लॉस हुआ है ना, लॉस। तो लॉस ऑन डिस्पोजल अकाउंट में यहां आता है, लॉस ऑन डिस्पोजल यहां आता है, 30 रुपए का है। हाँ, अब आप मुझे बताएं बेटा, कमी इधर अब मुझे निकालनी है, ये कैश प्रोसीड, ये कैश प्रोसीड मुझे निकालनी है, ये कैश प्रोसीड मुझे निकालनी है। कोई बच्चा निकाल सकता है? 100, ये हैवियर साइड है, यहाँ 100, यहाँ भी 100 लिखा, 100 में से 50 और 30 लेस करेंगे, ये 20 रुपए की, ये 20 रुपए की मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी कैश प्रोसीड आ गई। यानी नॉन करंट एसेट को बेचने पर इतना कैश आया है, 20 रुपए। लो भाई, पहला सवाल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, पहला सवाल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। आप सबने भी सही किया होगा, मैं अच्छा हुस्न ज़न रखता हूँ कि आप लोगों ने किया होगा, और अच्छे बच्चे हो आप लोग, कोई बेकार बच्चे नहीं हो। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, थोड़ा सा डायरेक्शन चाहिए, आप लोग कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक है ये। अच्छा एक बात बताऊं, ये चीज जो मैंने भी आपको कराई है F3 में भी एक जगह बहुत आती है। F3 में एक टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें भी ये चीज आपको इंशाल्लाह काम आएगी। चलो, ये हो गया। अब एक और सवाल मैं लिख रहा हूं, एक और सवाल लिख रहा हूं, आराम से आप लोग करेंगे, सुकून से बैठे, कोई टेंशन कुछ नहीं, आराम आराम से करें, स्लो स्लो करें, कोई जल्दी नहीं है। कोई एक बच्चा मुझे बुक का तीसरा पेज भेजे, मेरे को 2 पेज की पिक्चर भेज दिए, तीसरे पेज की भी तस्वीर भेजे जरा, जो डेप्रिसिएशन का तीसरा वाला पेज है उसकी पिक्चर मुझे जरा साफ सुथरी भेज दे, अच्छी।
अब जरा मैंने रिक्वायरमेंट चेंज किया फॉर द ईयर एंडेड 31st, यहाँ लिख रहा हूँ रिक्वायरमेंट, इस तरफ लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ रिक्वायरमेंट यहाँ लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है सवाल, अभी भी ऑटोमेटिक मैं ये कह रहा हूँ, चलो करो। करो करो बेटा, आ गया कुछ बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड, आंसर आ गया है। चीजें पुट करें ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा इंशाल्लाह। चले बेटा इधर देखें, एक अकाउंट बनेगा मशीन कॉस्ट, ये देखो बेटा प्यारे प्यारे प्यारो, इधर देखो एक मशीन कॉस्ट, एक बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेटा, और एक बनेगा बीच में डिस्पोजल अकाउंट। ओके, ये रहा डिस्पोजल। बताए मशीन कॉस्ट का ओपनिंग कितना है, 400 और 750। ओपनिंग 400 है बेटा, क्लोजिंग क्या है 750। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है 150, ये देखो बेटा, और क्लोजिंग है 300। ये सब आप सिर्फ देखो, इधर देखो, अभी सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस फिट किए हैं बस, और कुछ भी नहीं किया। अब अगली लाइन में पढ़ो, कैश एडिशन कितनी हुई है इस बार। कैश एडिशन की वजह से मशीन्स बढ़ती है ना, कैश एडिशन से मशीन बढ़ती है तो मशीन डेबिट हो जाएगी। अब बताओ पहली बैलेंसिंग फिगर आप कैलकुलेट करने के उस उसमें आ गए, 4+5 4 और 500, 900 में से 750 लेस करो, 900 में से 750 लेस करो, ये आया डिस्पोजल। ये देखो ये आया पहली पहली बैलेंसिंग फिगर आई, क्या आई, डिस्पोजल आई कितने की, 150 रुपए की। डिस्पोजल 150 रुपए की आ गई। अब देखें, यहाँ देखें, अब रा से रा निकलेगी, रा से रा निकलेगी। इधर देखो, ये टक 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 यहाँ आ गए। हाँ भाई, हाँ भाई, यहाँ पहुंच गए, मशीन कॉस्ट यहाँ आ गई। ठीक है, अब
एक मिनट जरा लिखने दो मुझे, ठीक है। अब बेटा इस बार सवाल में गेन है या लॉस है? गेन है। गेन ऑन डिस्पोजल इधर आता है, गेन ऑन डिस्पोजल 40 रुपए का है। हाँ, इस सवाल में कैश प्रोसीड कितनी है? कैश यहां आता है, कैश है 60। चलो एक और चीज आपने निकाल ली, 150 और 40, ये साइड 190 है तो यहां भी 190 लिखेंगे। और इधर एक चीज आपने निकाली, देखो ये, देखो ये आ गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। ये देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास कितनी आ गई, देखो 190 माइनस 60, 130, ये आ गई, ये 130 आ गई, पक्का। अब मुझे बताएं, ये जो नंबर होता है टक 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 टक, वही नंबर यहाँ होता है? इन दोनों का कनेक्शन है ना भाई, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों एक ही होते हैं ना। तो यहाँ लिख दिया डिस्पोजल 130, यहाँ लिख दिया डिस्पोजल 130। अब बताओ बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ गया, इन दोनों को ऐड करो और इसे लेस करो, ये आ गया तुम्हारी मंजिल। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लिया तुमने, ये लो कितना आया, 300 प्लस 130, 430 माइनस 150, 430 माइनस 150 इज 280, बिल्कुल सही आंसर है। जिसका 280 आंसर आया है वो खुश रहे, आबाद रहे। वैसे तो सभी खुश रहे, लेकिन उसका आंसर सही है, उसका आंसर सही है। ओके, बोलो भाई, बोलिए बोलिए, आ गया आंसर? बाकी सबसे हुआ बेटा? बताओ प्लीज बेटा, रिप्लाई तो करो। आप लोगों ने मुझे एक तस्वीर भेजी होगी तीसरे पेज की, शायद क्वेश्चन का थर्ड पेज किसी ने भेजा है? हाँ भेजा है। क्वेश्चन का थर्ड पेज किसी ने भेजा है? हाँ भाई, बेटा मुझे जरा बुक का पेज नंबर थर्ड भेजेंगे? जो आपने 2 भेज दिए, तीसरा भेजो। अपनी बुक का डेप्रिसिएशन वाला तीसरा पेज भेजें मुझे। भेज रहे हैं आप लोग? बोले अपनी बुक का डेप्रिसिएशन के तीसरे पेज की पिक्चर खींच के भेजें मुझे, पिक्चर सेंड करें बेटा प्लीज। हाँ भाई भेज दो भाई, क्या कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 26 एक असाइनमेंट में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 26 एक आप असाइनमेंट में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26 असाइनमेंट में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26 देख लें, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 असाइनमेंट में कर लीजिएगा। और बेटा चीजों को रिवाइज करते रहें, अपना वक्त ज़ाया मत करें, ठीक है? आप लोग के जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको करें। मैं अब आप एक चीज सुन लें सब। बेटा मैं आपको टेस्ट अब व्हाट्सएप पे भेजूंगा, आप लोग को टेस्ट करके मिस इकरा को सेंड करेंगे, वो चेक करके आपको मार्क्स देंगे। सही है बेटा? आप लोग चाहें, देखो एक मिनट, ना चाहो तो कुछ भी नहीं पढ़ोगे, आपकी मर्जी है। और चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हो, आप पूरी क्लास ले रहे हो, एक एक चीज समझ सकते हो, बल्कि डिस्ट्रैक्शन कम है यहाँ। बिल्कुल वन ऑन वन हम लोग बिल्कुल पर्सनलाइज वे में चल रहे हैं। अगर आप चाहो ना तो आप ना पढ़ना चाहो तो कुछ भी ना पढ़ो, और करने वाला इससे पोजीशन लाता है, इससे प्रॉमिस पोजीशन आ जाती है इन क्लासेस से। ये इस लेवल पे नहीं, मैं पी सीरीज की बात कर रहा हूँ, मेरे पी सीरीज के बच्चों की पोजीशन आई है इनसे पढ़ के, दुनिया भर में आती है। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो, और ना पढ़ना चाहो तो फिर आप कुएं के करीब वहां फिजिकल क्लास में आके भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है? तो जो टेस्ट भेजा रहेगा, अपना एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट को तैयार करें, पूरा उसकी किट करें बेटा प्लीज, बुक रीडिंग करें, सब करें, ठीक है? प्लीज कोई हेल्प चाहिए तो टीचर से कांटेक्ट करें भाई। अच्छा याद रखना, सबसे बड़ा आपके लिए, आपका सबसे बड़ा खैर को आपका टीचर है। आपको कोई भी मसला हो, कंसल्ट योर टीचर। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।